मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, रामनवमी को लेकर के पुलिस पूरी तरह तैनात है और सभी जगहों पर, खासकर जहां पूजा समिति है, जहां से अखाड़े निकलने वाले हैं, उसे लेकर के शांति समिति के साथ लगातार बैठक करके किस रूट से निकलना है। और इस तरह हम बता दें, हमारे साथ दरभंगा एसएसपी बाबूराम जी हैं, जो खुद कल मोटरसाइकिल से निकलकर अपने सभी चेक पोस्ट को और जो पुलिस तैनात हैं उनको और शांति समिति के साथ लगातार बैठक कर शांतिपूर्ण एवं सद्भावनापूर्ण पर्व को मनाने के लिए अपील भी कर रहे हैं। तो क्या अभी जो आपने क्या आपने देखा पुलिस चेक पोस्ट को? हमने कल दूसरी बार रिहर्सल भी कराई थी और फोर्स को ब्रीफ भी किया था और पूरे रूट पर हम लोगों ने फ्लैग मार्च भी किया था। तो जो भी संवेदनशील स्थल रहे हैं पूर्व में, उन सब पे हम लोगों ने वहाँ जाकर समीक्षा की है कि वहाँ की क्या ज्योग्राफी है, किस तरह के बसावट है, किस तरह का रूट है और कहीं कोई समस्या तो नहीं है। तो हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। शांति समिति की बैठक भी हुई है, अखाड़ों के साथ भी मीटिंग हुई है। जुलूस के आयोजकों को निर्देश दिया गया है कि आचार संहिता लगी हुई है, उसका भी ध्यान रखेंगे और उनकी प्राइमरी जिम्मेदारी है कि अपने जुलूस को अनुशासित रखें। किसी भी तरह का हथियार का प्रदर्शन वर्जित है, इसके अलावा डीजे का प्रयोग वर्जित है। और हम फोर्स की पूरी तैनाती कर दी गई है, जॉइंट ऑर्डर निकला हुआ है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, छतों पर वीडियोग्राफर भी लोग रहेंगे और हम लोगों को अर्धसैनिक बल भी उपलब्ध हुए हैं, वो लोग भी तैनात रहेंगे। तो पूरी तैयारी मुकम्मल है। मुझे लगता है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पर्व शहर के लोग मनाएंगे। खासकर बता दें, फ्लैग मार्च जब से दरभंगा शहर में निकला है, उपद्रवी तो शांत हो गए हैं, लेकिन एक विश्वास जो है, जो समर्थक हैं, जो रामनवमी देखने के लिए आते हैं, जो श्रद्धालु बड़ी संख्या में सड़क पर उमड़ते हैं, उनमें एक विश्वास हो गया है कि इस बार की जो व्यवस्था, खासकर फ्लैग मार्च, और कब तक होगी, आज भी होगी, कल किस तरह किए जाए? हम लोग लगातार अभी फील्ड में मूवमेंट में हैं। बाइक की टीम का गठन किया गया है। बाइक पर जो हमारे फोर्स है वो लगातार गश्ती कर रही है और कल शाम तक लगातार गश्ती करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा थानेदार जो उनको निर्देश दिया गया है कि वो हर अखाड़े में जाएं, अखाड़े के लोगों से समन्वय बनाए रखें, संपर्क में रहें और जो झांकियाँ तैयार की जा रही हैं उनको भी देख लें ताकि उनमें कहीं कोई आपत्तिजनक स्थिति ना हो। खासकर बता दें, जितनी जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन पर है उससे अधिक जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि ये पर्व आपके बीच का होता है और ये आपका नैतिक दायित्व बनता है कि आप अपने आसपास समाज में जो उपद्रवी तत्व हैं, जो शरारती तत्व हैं, जो किसी भी तरह से उपद्रव करना चाहते हैं, उसको शांत कर दीजिए, क्योंकि इससे आपका पर्व खराब होता है और आपको नुकसान होता है। एक सबसे अहम बात यह है कि पुलिस की निगाहें लगभग सभी जगहों पर है। क्या शांति समिति के सदस्य को क्या विशेष निर्देश दिया गया है? शांति समिति के मेंबर्स को हम लोगों ने बोला है कि वो अखाड़े के साथ में वो खुद से रहें और जब वो अखाड़ा जुलूस के रूप में निकलेगा वहाँ से वो साथ साथ रहें और जुलूस के डिस्बर्स होने तक वो लगातार बने रहें और हम लोगों से संपर्क में रहें। और जो भी ऐसे कहीं असामाजिक तत्व हैं, अगर उनकी कोई जानकारी हो तो तुरंत उसकी सूचना प्रशासन को दें। इसके अलावा अखाड़े में जो जुलूस में नवयुवक शामिल हैं उनको वो लोग गाइड करें और ये इंश्योर करें कि आदर्श आचार संहिता और जुलूस में जो लाइसेंस की कंडीशंस हैं उनका पालन हो। खासकर बता दें, जो अभी रामनवमी के जुलूस निकल रहे हैं उसके बाद दूसरे दिन विसर्जन है और ये भी काफ़ी ज़्यादा पुलिस के लिए चुनौती होती है और इसमें सभी पूजा समितियों को किस तरह का निर्देश दिया गया है? इसमें हम लोगों ने व्यापक समीक्षा की है, तैयारी की है, जॉइंट ऑर्डर निकाला हुआ है। जितने भी प्रतिमाएं विसर्जन के लिए जो चलेंगी जुलूस के रूप में, उन सबके साथ में पुलिस की एस्कॉर्ट रहेगी, वीडियो कैमरा रहेगा, मजिस्ट्रेट रहेंगे और उसमें भी हमने लाइसेंस दिया है, उनको शर्तों में बांधा गया है। उनको बताया गया है कि किसी भी तरह का डीजे या हथियार का प्रयोग वर्जित है और इसके अलावा शांतिपूर्ण तरीके से उनको इन प्रतिमाओं को जुलूस के रूप में लेकर चलना है, आदर्श आचार संहिता का पालन करना है और पूरी तरह से जुलूस को अनुशासित रखने की जिम्मेदारी उन पर डाली गई है, उनसे लिखित में लिया गया है। कितने संवेदनशील जगह जहाँ पर पुलिस की तैनात की है, उसको किस रूप में पुलिस को वहाँ तैयार किया गया? ये कुछ कुल मिला के 100 के करीब जगहों पर पुलिस की तैनाती की गई है। इसमें कुछ संवेदनशील है, कुछ इसलिए है कि वहाँ पर भीड़ भाड़ है, चौराहा है या कहीं कहीं पे जो बीच में रूट में मस्जिद है, संवेदनशील धार्मिक स्थल हैं, ऐसी जगह पर प्रतिनियुक्ति की गई है। और खासकर बता दें कि रामनवमी को और जो विसर्जन होगा उसे लेकर के जो यातायात की व्यवस्था व्यापक रूप से की गई है, खासकर क्योंकि लोग सशंकित होते हैं कि किस रूप से जाना है, तो ये यातायात का सिस्टम किस तरह है? हाँ, इसमें जो जुलूस का मार्ग है वहाँ पर 4 पहिया गाड़ियों की आवाजाही की रोक रहेगी और उसके लिए स्पेशल फोर्स हम लोगों ने तैनात की है, जो लोगों को रूट के लिए गाइड कर देंगे और बताएंगे कि आगे जुलूस का रूट है, वहाँ जाना मना है। तो हम बता दें
जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है आपकी मदद के लिए। और आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है 100 नंबर, उसके अलावा स्थानीय थाना के संपर्क में है। आपका नाम पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा। जहां भी जिस जगह पर अगर आपको कोई ऐसा संदेहास्पद व्यक्ति नजर आता हो, तुरंत इसकी सूचना आप पुलिस को दें, क्योंकि ये आपके समाज के सभ्य नागरिक होने के नाते आपकी भी जिम्मेवारी है इस समाज को पूरी तरह शांति रखना। अंत में एक जो रामनवमी की शुभकामनाएं आम जनता से। मेरी तरफ से जिला के समस्त निवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। और मेरी कामना है कि सभी लोग बड़ी धूमधाम से शांतिपूर्ण तरीके से इस पर्व को मनाएं। तो धन्यवाद। मिथिला मंच न्यूज की पूरी टीम रामनवमी और विसर्जन के दिन हर जगह तैनात रहेगी। अगर मिथिला मंच न्यूज का भी नंबर आपके पास है, अगर कहीं से कोई बात हो तो आप तुरंत हमें सूचित करें ताकि हमारी टीम वहां पहुंचे। हम चाहते हैं शांतिपूर्वक माहौल में रामनवमी पर्व मने। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक आईवीएफ लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू सीबीएसई अप 10+2, न्यू दिल्ली। सीबीएसई नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था। अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। सीसीटीवी कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा।